हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र श्रृंखला के अध्याय 3 प्राप्ति का साधन के अंतर्गत सूत्र संख्या 39 पर आज हम आगे इसका श्रवण करेंगे। तो सूत्र संख्या 39 है, महत संगतु दुर्लभा अगम्य अमोघ चा। महात्माओं का संग दुर्लभ, समझने में कठिन तथा अमोघ होता है। श्री रूप गोस्वामी को अपने निर्देशों में चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति संगति की दुर्लभता का विस्तृत वर्णन करते हैं। महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि 84 लाख योनि में अनेक प्राणी हैं और एवं ये सब प्राणी इस ब्रह्मांड के एक देह से दूसरी देह, एक लोक से दूसरे लोक में घूम रहे हैं। मनुष्य शरीरों में घूमने वाले थोड़े से प्राणियों को असभ्य तथा सभ्य में विभाजित किया जा सकता है। क्रमशः जो वैदिक सिद्धांतों के विषय में अनभिज्ञ या अभिज्ञ हों, वैदिक सिद्धांतों के जानकारों में से लगभग आधे लोग इन सिद्धांतों को भंग करने में सब प्रकार के पाप कर्म करते हुए इन सिद्धांतों की बस मुख सेवा ही करते हैं। वैदिक सिद्धांतों के वास्तविक पालनकर्ता में से अधिकतर लोग स्वर्ग गमन, अच्छे जन्म या धन जैसे भौतिक पुरस्कारों के इच्छुक होते हैं। वैदिक निर्देशों के लाखों पुण्यवान अनुयायियों में से कोई एक व्यक्ति यथार्थ ज्ञानी हो सकता है। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है एवं ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भगवत भक्त मिलना अत्यंत ही कठिन है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् दति यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्वतः। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि का प्रयास कर सकता है एवं सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई ही मुझे तत्व से जानता है। इससे निर्देशित होता है कि ब्रह्मज्ञानी भी परम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाते। अतः हमें इसके संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए कि महात्मा कौन है, अथवा यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी स्वामी या गुरु हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर पाएगा। जैसा श्रीमद् भगवद गीता जी कहती है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा। श्रीमद् भागवतम जी में आता है श्लोक। सुदुर्लभा प्रसन्नात्मा कोटिष्व अपि ही महामुने। हे महर्षि, अज्ञान रहित लाखों मुक्तों में तथा लाखों प्राय सिद्ध हुए मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ही नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा ही भक्त वास्तव में पूर्ण संतुष्ट व शांत होता है। महात्मा गण जब मानव समाज में प्रकट भी हों तो बहुधा उन्हें सराहा या समझा नहीं जाता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी भक्तों पर व्यक्तिगत रूप से हिंसात्मक अत्याचार किया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, हरिदास ठाकुर को 22 बजारों में बेस से मारा गया तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रधान सहायक श्री नित्यानंद पर जगाई मदाई द्वारा प्रहार किया गया। यद्यपि साधु किसी का शत्रु नहीं होता, तथापि संसार इतना कृतघ्न है कि साधु के भी कई शत्रु हो जाते हैं। किंतु यदि व्यक्ति किसी महात्मा का संग पाए तथा उनके आशीर्वादों को ग्रहण करे तो वे अनिर्वचनीय रूप से लाभान्वित होगा। श्री नारद जी ऐसे महात्मा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने कईयों का जीवन बदला। उन्होंने एक बार मृगारी नामक एक व्याध को शुद्ध वैष्णव में बदल दिया। मृगारी इतना निर्दयी था कि वह पशुओं को अधमरा छोड़ देता था क्योंकि उसे उनके कष्ट में आनंद आता था। किंतु जब वह नारद जी से मिले तब उनसे श्रवण करने लगे तो मृगारी अपने पापों से भयभीत हो उठा। नारद जी ने उनको सांत्वना दी, यदि तुम मेरे निर्देशों का पालन करो तो तुम मुक्त हो सकते हो। नारद जी ने तब मृगारी को हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा भगवान कृष्ण के भजन का निर्देश दिया। महात्मा कभी नहीं कहता कि मुझ में शरणागत हो, अपितु वे सभी को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का परामर्श देते हैं। यही उसकी अमोघता है। वैष्णवों की शक्ति की अभिव्यक्ति गौरांगेर भक्त गणी जनी जनी शक्ति धरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण बहुत शक्तिमान होते हैं एवं उनमें से प्रत्येक पूरे संसार को उतार सकता है। इस बंगला गीत में हुई है संस्तुति। किंतु शिष्य को भी अपनी भूमिका निभानी होती है। वैष्णव की कृपा पाकर व्यक्ति को अपनी पाप पूर्ण क्रिया को छोड़ना स्वीकार करना चाहिए। तब गुरु उसका संरक्षण कर सकता है तथा उसे आध्यात्मिक मुक्ति तक पहुंचा सकता है। जो भक्तगण श्रीमन नारद मुनि जैसे परमहंस के स्तर पर भी ना हो किंतु दृढ़ता से उनकी शिष्य परंपरा में अनुसरण करते हों तो वे भी अमोघ प्रदान कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि नारद मुनि जिसे आर्य शिष्य परंपरा में होने से गुरु नारद मुनि की ही श्रेणी में होते हैं। यदि व्यक्ति नारद मुनि का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति पाद पद्मों के प्रति समर्पण करे तो अपने पाप कर्मों से तुरंत मुक्त हो जाता है। महात्मा की शक्ति का एक और प्रमाण अभक्तों का संत बना देने की उसकी सामर्थ्य है।
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वैष्णव की परीक्षा यह देखकर हो सकती है कि वह कितना अच्छा पारस पत्थर है, उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि नारद मुनि तथा अन्य महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अधिक से अधिक संभव लोग कृष्ण के संदेश को दोहराएं एवं उन्हें कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करने को आश्वस्त करें। उपसार यह है कि महात्मा का संग बहुत दुर्लभ होते हुए भी गंभीर अन्वेषक को उपलब्ध है। महात्मा से मिलकर व्यक्ति को अपने सौभाग्य की सराहना समझनी चाहिए और करनी चाहिए तथा प्रसन्नचित्त होकर गंभीरतापूर्वक उनके चरण कमलों में शरणागत हो जाना चाहिए। महात्मा से मिलने पर उसका सम्मान करने की विधि सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा उक्त हरिभक्ति सुधोदय के निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है। मेरे प्रिय वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन नेत्रों की पूर्णता है। अगर आप जैसे शरीर के संतों का दर्शन हो जाए, आपके चरण कमलों का स्पर्श इंद्रियों की पूर्णता है एवं आपके सद्गुणों का कीर्तन जीवा का यथार्थ कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त मिलना अत्यंत ही कठिन है।